वेलकम बैक दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम उर्दू मीडियम मैथमेटिक्स को देखेंगे जो कर्नाटका टीईटी 2023 के लिए इम्पोर्टेंट है। अगर आपका कर्नाटका टीईटी में पेपर 1 है या पेपर 2 में आपने मैथ साइंस लिया है तो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है। हम आपको कुछ ऐसे प्रश्न दिखाएंगे जो कर्नाटका टीईटी में पूछे जाते हैं और इस बार इन प्रश्नों के आने की काफी संभावना है। अगर ये प्रश्न सेम टू सेम नहीं दोहराए जाएंगे तो इतना तो तय है कि इस तरह के प्रश्न आपकी परीक्षा में जरूर आएंगे। इसलिए आप इस वीडियो को स्किप किए बिना अंत तक देखें। और अगर कंप्लीट तैयारी के लिए हमारा नोट्स चाहते हैं तो आप हमसे जरूर संपर्क करें। हमारा संपर्क सूत्र है 7631314948। इस नंबर पर आप कॉल भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप भी। 24x7 किसी भी समय आप कॉल व्हाट्सएप करके हमारे नोट्स को प्राप्त कर सकते हैं। हमारे नोट जो है पीडीएफ की शक्ल में आपके व्हाट्सएप पर भेजे जाते हैं, जिसे आप अपने मोबाइल में भी पढ़ सकते हैं, प्रिंट भी कर सकते हैं। बेहतर तैयारी के लिए हमारा नोट सफिशिएंट है और ये सिलेबस बेस्ड है। इसके अलावा हम आपको वीकली टेस्ट में भी ऐड रखेंगे ताकि आप अपनी तैयारी का सेल्फ इवैल्यूएशन कर। तो आइए हम शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 30 तक को देखेंगे, क्योंकि आपके इम्तिहान में 30 सवाल पूछे जाते हैं और ये एज अ मॉक टेस्ट सिलेबस बेस्ड सैंपल पेपर के जैसे समझ सकते हैं। सवाल नंबर 1 है, x की कदर पता करें। किसमें? x बराबर 12/5 में। इस तरह के जो सवालात होते हैं इसे आप इस तरह से लिखते हैं, x/5 जो है 12 के बराबर है, यानी तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा। इसको हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, क्योंकि किसी भी संख्या के नीचे, किसी भी डिजिट के नीचे 1 छुपा होता है। x का वैल्यू जो हो जाएगा 5 गुने 12 हो जाएगा। जब आप 12 से 5 को गुना करेंगे तो आपको 60 हासिल होगा, जो सही जवाब है। अब हम सवाल नंबर 2 को देखेंगे। चौकोर के जावियों का मजमुआ क्या होता है? चौकोर जो होता है इस तरह का होता है, इसके 4 जाविये होते हैं। जब आप चारों जाविये के वैल्यू को जोड़ेंगे तो ये आपस में जुड़ने के बाद 360 हासिल होता है। सही जवाब है ऑप्शन बी। हम सवाल नंबर 3 को देख रहे हैं। मुंदरजा झैल में कौन 11,1111 की नुमाइंदगी करता है? इसमें 3 अदद है, एक है 11,000, दूसरा है 1100, तीसरा है 11। हम जो है 11,000 को और 1100 को और 11 को तीनों को जब आपस में जोड़ेंगे तो आपको 12,111 हासिल होगा, जो सही जवाब है ऑप्शन डी। सवाल नंबर 4 है, मुंदरजा झैल नंबरों में कौन सऊदी तरतीब में तरतीब दिया गया है? सऊदी तरतीब कहते हैं असेंडिंग ऑर्डर को, आरोही क्रम को। इसकी खुसूसियत ये है कि इसमें सबसे पहले छोटे अदद को, उसके बाद उससे बड़े को, उसके बाद उससे बड़े को, उसके बाद उससे बड़े को, आखिर में सबसे बड़े को लिखा जाता है। इसे ही सऊदी तरतीब कहते हैं, यानी छोटे से बड़े की तरफ हम बढ़ते हैं। जब आप ऑप्शन पर गौर करेंगे तो 1011 के बाद 1111, 1110, 1111 ये जो है सऊदी तरतीब में है, छोटे से बड़े की तरफ ये बढ़ रहा है। यानी ऑप्शन बी के अलावा कोई सऊदी तरतीब में नहीं है, असेंडिंग ऑर्डर में नहीं है, लेकिन ऑप्शन बी असेंडिंग ऑर्डर में है, इसलिए सही जवाब हो जाएगा। सवाल नंबर 5 है, एक टोकरी में 4 दर्जन केले होते हैं, ऐसी 7 टोकरी में कितने केले होंगे? सवाल में लिखा हुआ है कि एक टोकरी में 4 दर्जन केले हैं। 4 दर्जन का मतलब हो गया 12 चौके 48 केले, क्योंकि एक दर्जन में 12 केले होते हैं। तो ऐसी 7 टोकरी है तो कुल कितने केले हो गए? जब 48 को आप 7 से गुना करेंगे तो आपको 336 हासिल होगा। सही जवाब है ऑप्शन बी। सवाल नंबर 6 है, नंबरों में 8 सैकड़ा 10 दसियों 9 यूनिट्स को कैसे लिखेंगे? 8 सैकड़ा का मतलब क्या होता है? 800। 7 दसियों का मतलब क्या होता है? 70। 9 यूनिट का मतलब क्या होता है? 9। 800 + 70 + 9 जब आपको जोड़ेंगे तो 870 + 9 879 हासिल हो जाएगा। सही जवाब है ऑप्शन सी। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 7 है, 520 में 5 की मकामी कीमत क्या है? एक होता है मकामी कीमत, एक होता है जाती कीमत। मकामी कीमत का मतलब होता है कि मुकाम के मुताबिक कीमत जो है बदल जाता है। 5 का जो मुकाम है ये यूनिट नहीं, दहाई नहीं, बल्कि सैकड़ा है।
5 का मुकामी कीमत सैकड़ा है, यानी 5 सैकड़ा 520 में 5 का मुकामी कीमत है। 5 सैकड़ा का मतलब होता है 500। मुकामी कीमत निकालने का तरीका यह है कि हम जिस अदद का मुकामी कीमत निकाल रहे हैं उसके दाएं जानिब जितने नंबर होंगे उतने हम जीरो बैठा देंगे। 5 के बाद 2 डिजिट हैं, इसलिए हम 2 जीरो बैठाएंगे, ये 500। अगला क्वेश्चन है सवाल नंबर 8। एक अदद जो अपने और एक के अलावा किसी और अदद से तकसीम न हो उसे क्या कहते हैं? ऐसा अदद जो अपने और एक के अलावा किसी और से तकसीम न हो उसे प्राइम नंबर कहते हैं। हिंदी में इसे आभास संख्या कहा जाता है। सवाल नंबर 9 है, मुंदरजा झैल में किसकी कसर सबसे ज्यादा है? यानी ज्यादा से ज्यादा कदर वाली कसर की आपको पहचान करनी है। इसे आप सॉल्व करके जो है लिख सकते हैं। 13/13 का वैल्यू 1 के बराबर होता है। 13/0 का वैल्यू इनफिनिट के बराबर होता है। 13/1 का वैल्यू 13 के बराबर होता है। 1/13 0.0000 काफी कम होता है। यानी किसकी कदर सबसे ज्यादा है? तो सबसे ज्यादा जो है ऑप्शन सी की है। यानी सवाल नंबर 9 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। सवाल नंबर 10 है, उमूदी के साथ बनने वाला जाविया क्या होता है? उमूदी के साथ जो जाविया बनता है यानी 90 डिग्री एंगल के साथ, उसे दाएं जाविया कहते हैं। सही जवाब है ऑप्शन डी। सवाल नंबर 11 है, 0.5, 0.05, 0.005, 0.0005 में कौन सबसे छोटा है? बड़ा और छोटा को पहचानने का तरीका ये है कि दशमलव, जिसे उर्दू में इशारिया कहा जाता है, इसके दाएं जानिब जितने ज्यादा डिजिट होंगे, अदद होंगे, वो सबसे छोटा होगा। 0.5 सबसे बड़ा है और सबसे छोटा 0.0005 है। यानी ऑप्शन डी जो है सबसे छोटा है। सवाल नंबर 12 है, 11/7 माइनस 4/7 का वैल्यू क्या हो जाएगा? ये जो है बट्टा पर का घटाव है। इसको आप सॉल्व करेंगे तो एलसीएम 7 हो जाएगा। जब आप इसे घटाएंगे तो 4 माइनस 11 होगा। 11 में से 4 जाता है तो 7 बचता है। 7/7 का वैल्यू 1 हो जाता है। सही जवाब ऑप्शन ए है। 12 के बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। 225 का मुरब्बा जर क्या होगा? मुरब्बा जर कहते हैं स्क्वायर रूट को। जब आप 225 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो आपको 15 आएगा, क्योंकि 15 को 15 से गुना करने पर 225 आता है, तो इसका स्क्वायर रूट 15 हो जाएगा। आप मैनुअली भी स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। इसे आप क्या करेंगे, 5 से भाग देंगे। 5 चौका 20, 5 नमा 45, 45 आता है। फिर 5 से भाग देंगे, 5 नमा 45। इसको आप 3 से भाग देंगे, 3 तिया 9। 2 में 1 को हम लेते हैं, यानी 5 गुने 3 15। सही जवाब ऑप्शन सी आता है। 14 नंबर क्वेश्चन है, मुंदरजा झैल में कौन सा ताक अदद है? ताक कहते हैं ऑर्ट को, यानी जो 2 से डिविजिबल न हो। ऑप्शन ए 2 से डिविजिबल है, ऑप्शन बी भी 2 से डिविजिबल है, ऑप्शन डी भी 2 से डिविजिबल है, लेकिन ऑप्शन सी 2 से डिविजिबल नहीं है। आपको लग रहा होगा मैंने इतना जल्दी कैसे बतला दिया। दोस्तों, किसी भी नंबर के आखिर में 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, तो वो सब 2 से डिविजिबल होता है। अगर आखिर में 1 हो, 3 हो, 5 हो, 7 हो, तो ये नंबर कभी भी 2 से डिविजिबल नहीं होगा। हम ताक अदद को चुटकियों में पहचान सकते हैं। अगला क्वेश्चन है सवाल नंबर 15, बराबर लंबाई और चौड़ाई वाली शक्ल को क्या कहते हैं? एक शक्ल है जिसकी लंबाई और चौड़ाई जो है आपस में बराबर है। जितना ये है उतना ये है, ऐसी शक्ल को चौकोर कहा जाता है। अंग्रेजी में इसे स्क्वायर कहते हैं। अगला क्वेश्चन है 16 नंबर, क्यूबॉइड की एक मिसाल है। क्यूबॉइड उसे कहते हैं जिसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों का तीनों आपस में बराबर हो। ये जो डाइस है, लूडो का छक्का होता है, इसकी शेप लगभग हम बना रहे हैं। सेम टू सेम तो नहीं बन रहा है, लेकिन आप देख पा रहे होंगे इस तरह का होता है। इसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों आपस में बराबर होती है। सवाल नंबर 17 है, मुंदरजा झैल में कौन सा दुरुस्त है? 4 ऑप्शन दिया हुआ है। बड़ा और छोटा पहचानना है, कौन बड़ा है कौन छोटा है। ये जो शेप होता है, ये जो आकृति होती है, ये जो शक्ल है, बड़े और छोटे को बतलाता है। जिधर ये टूटी होगा उधर छोटी संख्या होती है, छोटा नंबर होता है। जिधर टूटी उधर छोटी, इस मुहावरे को आप याद रखेंगे। उसके बाद आप चारों ऑप्शन पर गौर करें। आप पाएंगे कि 9006 जो होता है बड़ा होता है 6009 से।
बाकी ऑप्शन जो है अपनी जगह गलत है, लेकिन ऑप्शन बी हमें सही दिख रहा है। सही ऑप्शन है ऑप्शन बी। आइए हम सवाल नंबर 18 को भी सॉल्व करते हैं। 18/1000 को एशारिया में तब्दील करने पर क्या हासिल होगा। 18 को जब 1000 से भाग देंगे तो दशमलव के बाद जो है हमको 3 डिजिट हासिल होगा, क्योंकि 1 पर 3 जीरो है। आप मैनुअली भाग देकर भी देख सकते हैं, लेकिन मैं जो बतला रहा हूँ तरीका ये शॉर्ट है, कम समय में आप पता कर पाएंगे। 1 के बाद 3 डिजिट यानी दशमलव के बाद 3 अंक होगा। हमने 3 अंक पूरा करने के लिए एक जीरो बैठाया, क्योंकि 18 में 2 ही अंक होता है। सही जवाब आपको ऑप्शन डी हो जाएगा। 18 के बाद हमारा क्वेश्चन है सवाल नंबर 19। चौकोर का चौथा जाविया आपको पता करना है, जिसमें 3 दिया हुआ है 125, 75, 55। आपको पता होगा कि चौकोर के जितने जाविये होते हैं चारों को जोड़ने पर 360 डिग्री हासिल होता है। जब 125, 75 और 55 को जोड़ेंगे तो आपको 5 या 15 के 5 हासिल 1, 5 1 6, 7 13, 2 15 के 5 हासिल 1, 1 2, 255 हासिल होगा। जब आप 360 में से 255 को घटाएंगे तो 45 और 60 105 हासिल होता है, जो ऑप्शन बी है। अब हम सवाल नंबर 20 को सॉल्व करेंगे। 4 कारकुन है, 4 मजदूर है, काम करने वाले 8 दिनों में एक काम को करते हैं। कोई अकेला कारकुन मजदूर उसी काम का 2 गुना कितने दिनों में करेगा। 4 काम करने वाले जो हैं उस काम को 8 दिनों में कर रहे हैं, यानी 8 गुने 4। एक अकेला मजदूर उस काम का 2 गुना कितने दिनों में करेगा, यानी 8 चौका 32 है। काम जो है एक अकेला मजदूर को इसका 2 गुना करना है, यानी 64 दिनों में ये पूरा करेगा। सही जवाब है ऑप्शन सी। सवाल नंबर 21 है, x की वैल्यू पता करनी है x/7 बराबर 6 में। इसे सॉल्व करने के लिए आप क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। x का वैल्यू आपको निकल कर आ जाएगा 6 गुने 7, 7 छक्के 42। सही जवाब ऑप्शन बी है। दाएं जाविया मुसल्लस का एक जाविया होता है। जो दाएं जाविया मुसल्लस होता है उसका 2 जाविया आपको तो पता नहीं 60 होगा या 30 होगा, लेकिन एक जाविया 90 डिग्री होता है। सही जवाब है ऑप्शन डी। 19,07,960 को हिस्सों में लिखें। 19,07,960। आप इसमें देखें 19 लाख कौन है। यूनिट हो गया, टेंस हो गया, थाउजेंड हो गया, 10,000 हो गया, लाख हो गया, 10 लाख हो गया। ये करोड़ में चला जाता है, ये तो नहीं होगा। हम चेक करते हैं इसको, ये छोटा दिखता है, करोड़ में नहीं जाएगा। वंस हो गया, टेंस हो गया, 100 हो गया, 1000 हो गया, 10,000 हो गया, लाख हो गया, 10 लाख हो गया, यानी 19 लाख है। उसके बाद क्या है 7,000, 07,960 बराबर है। ऑप्शन बी अपनी जगह सही है। वंस टेंस गिनती करके आप कर सकते हैं। दूसरा तरीका इसका ये होता है कि हम जो है 19 लाख लिखेंगे। सबसे पहले हम 19 लाख लिखेंगे, उसके बाद हम 7,000 लिखेंगे, फिर 960 लिखेंगे, फिर सबको जोड़ देंगे, फिर 960 लिखेंगे। जब आप सबको जोड़ेंगे तो आपको इतना ही हासिल होगा। सही जवाब है ऑप्शन बी। सवाल नंबर 24 है, मुंदरजा झैल नंबरों में कौन सा नुज़ूली तरतीब में तरतीब दिया गया है। सऊदी तरतीब कहते हैं बढ़ते क्रम को, असेंडिंग ऑर्डर को। नुज़ूली तरतीब होता है डिसेंडिंग ऑर्डर। इसमें सबसे पहले हम बड़े नंबर को लिखते हैं, उसके बाद उससे छोटे को, उसके बाद उससे छोटे को, आखिर में सबसे छोटे को। आप जब ऑप्शन पर गौर करेंगे तो ये सब जो है सीरियल में नहीं दिख रहा है, लेकिन ऑप्शन सी को देखेंगे तो 10,000 सबसे बड़ा है, उसके बाद 9,999, फिर 9,998, फिर 9,990। ये जो है नुज़ूली तरतीब है, डिसेंडिंग ऑर्डर है, बड़े से छोटे की ओर हम बढ़ रहे हैं। 25 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। बिस्किट के एक पैकेट में कुल 7 बिस्किट होते हैं, ऐसे 10 पैकेट में कितने बिस्किट होंगे। एक पैकेट में 7 बिस्किट हैं तो 10 पैकेट में कितने बिस्किट हो जाएंगे, 10 गुने 7 यानी 70 बिस्किट हो जाएंगे। सही जवाब है ऑप्शन सी। 26 नंबर क्वेश्चन है, नंबरों में 12 सैकड़ा 10 दहाई 7 इकाई को सजाना है, कितना हो जाएगा। 12 सैकड़ा का मतलब होता है 1200, 10 दहाई का मतलब होता है 100, 7 इकाई का मतलब होता है 7। जब आप इसे जोड़ेंगे तो 7031 1307 आता है, जो आपको नजर आ रहा होगा ऑप्शन सी में। सही जवाब है ऑप्शन सी। 27 नंबर क्वेश्चन है, 1440 में 4 की मकामी कीमत का मजमुआ क्या है। मजमुआ कहते हैं जोड़ को। 4 की जो मकामी कीमत है यहाँ 400 है और इस 4 की जो मकामी कीमत है 40 है।
मकामी कीमत निकालने का तरीका ये होता है कि हम उस नंबर के बाद जीरो बैठाते हैं, उतना जीरो जो नंबर के बाद अवेलेबल है। जब आप 400 और 40 को जोड़ेंगे तो 440 हासिल होगा। सही जवाब ऑप्शन डी है। सवाल नंबर 28 है, गिनती का नंबर क्या कहलाता है? जो गिनती का नंबर होता है उसे कुदरती आदाद कहते हैं, नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्या कहते हैं। सवाल नंबर 29 है, मुंदरजा झैल में किस कसर की कदर सबसे कम है? ऊपर आपको जो है नोमिनेटर एक दिख रहा है जो सब में एक है, नीचे जो है कहीं 13 है, कहीं 9 है, कहीं 3 है, कहीं 11 है। इस तरह के सवालात जब आपके सामने आए तो आप गौर करेंगे कि डिनोमिनेटर सबसे ज्यादा किसमें है। जब डिनोमिनेटर सबसे ज्यादा होगा तो उस कसर की तादाद सबसे कम हो जाएगी। जिसका डिनोमिनेटर सबसे कम होगा उस कसर की तादाद सबसे ज्यादा होगी। सवाल के मुताबिक कम कदर वाली जो कसर है वो 1/13 है, ऑप्शन ए। सवाल नंबर 30 है, एक मोटा जाविया एक मुसल्लस का जाविया है। मोटा जाविया कहते हैं ऐसे जाविये को जिसका वैल्यू जो होता है 90 से ज्यादा होता है। सही जवाब है ऑप्शन सी। दोस्तों अभी हमने 30 सवाल को देखा है जो कर्नाटका टीटी 2023 के लिए इम्पोर्टेंट है। उर्दू मीडियम में मैथमेटिक्स के और भी क्वेश्चन हमारे पास अवेलेबल हैं जिसे आप अभी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। ये जो है हमारे पास कुल क्वेश्चन की तादाद कितनी है हम आपको बतला देते हैं। हमारे पास कुल 169 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव हैं। इसके अलावा मैथमेटिक्स के हम नोट्स देते हैं। हमारे नोट्स हासिल करने के लिए आप हमसे रब्ता करें 7631314948 पर। इस नंबर पर आप कॉल भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप भी। ये जो नोट्स अभी आप देख पा रहे होंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के कलेक्शन मारूंगी सवालात के मजमूआ, ये भी हमारे नोट्स का ही हिस्सा है। ये भी हम आपको प्रोवाइड करेंगे और इसके साथ साथ दूसरे सब्जेक्ट के मवाद भी हम आपको फराहम करेंगे। दोस्तों उर्दू मीडियम में कर्नाटका टीटी की मुकम्मल तैयारी के लिए हमारा नोट बहुत फायदेमंद है, आप इसे ज़रूर हासिल करें। दोस्तों आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।